हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश हो चुका है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आप सभी को मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा और साथ ही साथ हम एक मेथड को सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलिए, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, फटाफट से सबसे पहला काम आपका क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि स्टूडेंट्स आप तक इस क्लास का अपडेट डेली शाम के 6 बजे पहुंच सके। तो आ जाइए, देरी नहीं करते हैं। तो हमने स्टूडेंट देखिए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। फर्क इतना है, बस इक्वल टू 0 लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था तो px इज इक्वल टू हम कहते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि जनरल फॉर्म होता, जो कि क्या होता था, जनरल फॉर्म किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें हम कहते थे कि a b एंड c कोई भी रियल वैल्यू होगी, कोई भी रियल वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशंस हुआ करती थी और ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनेगी, जब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन बिल्कुल सेम वही सब कुछ, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हम, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपसे कोई पूछे या स्टैंडर्ड फॉर्म कोई आपसे पूछे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए भाई, तो इतना ही इसमें इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है। रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम पहले से पढ़ते हुए आ रखे हैं। मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रखा है, एक बार जाके जरूर देखें भाई, वहाँ पर सब पता लग जाएगा कि रूट्स का क्या मतलब है, सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, ठीक हो गया। चलो वैसे मैं बता देता हूँ, रूट्स मीन्स एक्स की वो सारी वैल्यूज जो किसी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दे, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी जिसको अगर आप यहाँ पुट करो तो बराबर में आपको 0 मिल जाए, तो वो सारी वैल्यूज जो होती हैं एक्स की, उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको रफ कर देते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखें 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x प्लस 10। स्टूडेंट यहाँ पर ना आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है, प्लीज करेक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x, इसको प्लस ना करके माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में मैंने जब ये क्वेश्चन चेक किया तो ठीक है मुझे ये गलत दिखा, ये गलत है क्वेश्चन आपका। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x प्लस 10 ना करके माइनस 10 कर देना इसको, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो देखिए रूट्स निकालने का तरीका क्या होता था स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड और कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये वही मेथड है जो आप क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हो, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड 10th क्लास में बोल दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर की क्या कोफिशिएंट कौन है, 3, नॉट 3 प्लस 3। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, -10, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। +3 और -10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -30। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, हर चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है, 30 के 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि उनको माइनस करने में 5 रूट 5 आ जाए। तो आप सोचेंगे कि 30 के फैक्टर में तो आपको अंडर रूट जैसा तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, बट होता है अंडर रूट। देखिए क्या अंडर रूट नहीं होता, लेकिन ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या एक चीज जरूर मिलेगा, जैसे 6 और 5 लिखा मैंने, 6 × 5 30 तो होता है, लेकिन 6 - 5 करने में आपको 1 मिल जाएगा। 1 नहीं चाहिए हमें यह करना है स्टूडेंट, ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं इस 30 के, जिनको मल्टीप्लाई करने में 30 आए और माइनस करने में ये आ जाए, क्या 5 रूट 5, क्या आ जाए 5 रूट 5। तो इसका एक ही तरीका होता है स्टूडेंट्स, क्या देखिए, अगर 30 के फैक्टर में 5 है तो क्या मैं 5 को, इस 5 को क्या मैं √5 × √5 नहीं लिख सकता क्या, बताइए। यस, 6 से मल्टीप्लाइड बाय √5 × √5। तो 30 के फैक्टर 6 है और ये है 30 के फैक्टर कौन कौन है, 30 के फैक्टर 6 और कौन है स्टूडेंट्स, √5 है। और 5 को मैंने √5 × √5 लिख दिया, क्योंकि √5 × √5 5 ही तो होता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से पेयर बनाते हैं, फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं। तो एक 6 को √5 के साथ लिख देते हैं
और एक अंडर रूट 5 को ऐसे ही कर देते हैं। तो क्या वो कंडीशन फॉलो हो रही है कि इनको माइनस करने में क्या आपको 505 मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 6 रूट 5 माइनस रूट 5 क्या होता है? 5 रूट 5। भाई तरीका यही होता है इसको करने का। ये माइनस साइन क्यों लगाया? ये माइनस साइन का मतलब ये है कि माइनस करने पर आपको x का कोफिशिएंट चाहिए होगा, ठीक है ना। माइनस करने पर आपको x का कोफिशिएंट चाहिए होगा, और ये क्या है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ x ही तो है, और यही चाहिए हमें, ठीक है। साइन को इग्नोर करना, प्लस माइनस को इग्नोर करना, खाली मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर उसकी वो नंबर कितना होगा x के कोफिशिएंट में, ठीक हो गया। तो चलिए भाई, तो अब आपको क्या करना है? 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 की जगह पर आप क्या रखोगे? 6 रूट 5 माइनस रूट 5 और माइनस का 10 बराबर 0। अब तो आता ही है स्टूडेंट्स आपको, इस x को अंदर लाओ, प्लस भी अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का रूट 5 x माइनस का 10 बराबर। चलिए भाई, अभी भी बचा है कुछ, ध्यान रखना, कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? देखिए यहाँ कॉमन सिर्फ 3 और x ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2 अंडर रूट 5। चलिए भाई, अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो रूट 5 है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है, कहीं आपने 1 ना कर दो कॉमन। नहीं भाई, 10 इज व्हाट इज 10? देखिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, 10 अपने आप में क्या है? 10 क्या है भाई? 10 अपने आप में क्या है? 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 है नहीं? बताइए, है नहीं? बताइए आप लोग। 2 इंटू रूट 5 क्या होगा? 5 5 2 से 10। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में अगर देखें, सबसे पहली चीज़ तो भाई यहाँ माइनस का ध्यान देना, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद कॉमन की बात करें तो यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, तो रूट 5 आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ क्या बचेगा? खाली x। माइनस जब ले रखा है कॉमन, ठीक है, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस का साइन, साइन अपोजिट हो जाता है, और रूट 5 कॉमन लिया तो क्या बचा? सिर्फ 2 रूट 5, तो भाई बराबर 0, ठीक हो गया, बराबर 0। चले भाई, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है भाई? दोनों के अंदर आपको x प्लस 2 अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए x प्लस 2 अंडर 5 यहाँ से भी, यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स x प्लस 2 रूट 5 बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 एंड 3x माइनस रूट 5 बराबर 0। भाई एक एक करके 0 के बराबर तो करते हैं हम दोनों को, तो x की वैल्यू आ गई रूट 5/3। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो दो रूट्स इसके मिल गए, एक माइनस 2 रूट 5 और दूसरा रूट 5/3। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इसी में ही है, 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2। व्हाट इज दिस? 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2। इस पार्ट को रफ कर देते हैं, बाकी सब बच्चे देख लें भाई कैसे किया है। चलिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 बहुत आसान है। देखिए 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस का 2, पहला काम क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 6 और माइनस 2 कितना होगा भाई? इट विल माइनस का 12। 12 के फैक्टर में 4 और 3 देखने को मिल रहा है। अब सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखें अगर 6 2 जा 12, 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 भी तो होता है, होता नहीं होता स्टूडेंट्स? और यहाँ पर आपको चाहिए रूट 2, माइनस करने में 12 आना चाहिए। 4 3 जा 12 नहीं। चलिए देखिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 4 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 2 लिख सकते हैं, मतलब इनके फैक्टर में 3 आ गए। अब ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12 को तो फैक्टर देखिए, 12 को फैक्टराइज किया तो ऐसा ही तो आएगा कुछ, ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स,
3√2 माइनस 3√2 माइनस 2√2। यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं इस 2 में से भी इसको √2 और √2 में ब्रेक कर दूं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आप बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हिट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए 2 को मैंने √2 इंटू √2 में ब्रेक कर दिया, अब अभी मेरे पास ये 2 बचा हुआ है। भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ, भाई यही है जो है। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक 3 को इसके साथ ले सकते हैं और 2 को इसके साथ, ठीक है ना। √2 को एक बार 2 के साथ ले जाइए, √2 को एक बार 3 के साथ ले जाइए। तो स्टूडेंट मैं इनको ऐसा बना सकता हूं क्या, 3√2 और 2√2, जिनको माइनस करने पर, यस इनको माइनस करने पर क्या मिल रहा है आपको, √2 मिल रहा है। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो कितने बचे, खाली एक ही √2 तो बचा, तो यहाँ पर एक ही तो √2 है और इनको मल्टीप्लाई करने में 12 तो आ ही रहा है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था देखिए। तो 6x² माइनस यहाँ पर क्या रखा मैंने, 3√2 माइनस का 2√2 और बाहर से x माइनस का 2 बराबर 0। माइनस माइनस अंदर, सुना देखिए माइनस अंदर जाएगा तो प्लस तो होना ही है, तो ये आ जाएगा आपका 6x² माइनस 3√2x प्लस 2√2, x भी आएगा बाहर से, माइनस 2 बराबर 0। भाई इन दोनों से कॉमन देखें स्टूडेंट्स अगर हम, तो यहाँ पर कॉमन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3√2 है। ये मत समझना कि यहाँ 3√2 नहीं है, यहाँ 3√2 देखिए, क्योंकि ये 6 क्या है भाई, व्हाट इज 6 अपने आप में क्या है, 3 इंटू 2 है, और 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, इस जगह पर 3√2 कॉमन है। 3√2 ले लिया कॉमन, क्या बचा, खाली √2 बचा। देखिए यहाँ पर क्या बचा, √2 और x, और यहाँ से लिया था ये 1। 3√2 आ गया ना पूरा, क्या बचा सिर्फ खाली 1। अच्छा यहाँ पर आपको एक x भी लेना है, 3√2x, ये सब कॉमन आएगा। प्लस यहाँ √2 सॉरी यहाँ 2 कॉमन है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 ले लीजिए कॉमन, अंदर बचा √2x माइनस का 1 और बराबर में 0। कितना प्यारा क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट्स। चलिए भाई कितनी आसानी से कर लिया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया, √3x²। चलिए भाई, तो ये हमारा मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इन दोनों में हमें √2x माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये बाहर से है x इसका, और 3√2x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू 1/√2, और इसको वहाँ भेजेंगे तो x इक्वल टू -2/3√2। चाहो तो उसको रेशनलाइज कर देना, अदरवाइज ऐसे ही रहने दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे ये आएगा -2√2/6, कितना आ जाएगा, -2√2/6 आ जाएगा, अदरवाइज ये भी सही है। चलो भाई यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया बता दीजिए मुझे। तो दो उसके रूट्स आ गए, 1/√2 और एक -2/3√2। चलिए भाई माइनस माइनस प्लस चेक कर लीजिए एक बार, प्लस का 2/√2, ठीक हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x² माइनस 2√2x माइनस का 2√3। भाई इसको चेक कर लेते हैं हम, इसको रफ कर देता हूँ भाई। स्टूडेंट यही आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसी मेथड को हम बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3x² माइनस 2√2x, थर्ड वाला, √2x² माइनस 3√2x माइनस 2√3, √3 है, √3 है इज इक्वल टू 0। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए √3 तो प्लस का है, ठीक हो गया, इसको माइनस करेंगे -2√3 से, ठीक है, तो प्लस का है यहाँ पर देखिए, और यह है माइनस का 2√3, तो ये और मल्टीप्लाई हो गया, 3 बनाएंगे, 3 2 6, कितना आएगा -6। अब 6 के फिर से ऐसे फैक्टर करेंगे, 3√2 आ जाए भाई, तो इसके फैक्टर करने में माइनस करने में 3√2 आना चाहिए, माइनस करने में 3√2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके, तो कितना आ रहा है, 2 3 6 माइनस करने में, ठीक है, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6 - 6 = 0, 2 3 6
6 1 जा 6 √3x² और 2√2 आना, अच्छा 2√2 आना चाहिए, सॉरी 3√2 नहीं 2√2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये 3 और 2 होगा, ठीक है। इस 2 को ब्रेक कर दीजिए आप √2 और √2 में, तो एक 3 को इसके साथ ले जाइए और एक को ऐसे रहने दीजिए, और इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 2√2 तो मिलेगा। तो भाई हो तो गया सॉल्व, तो √3x² माइनस कितना है स्टूडेंट्स, √3x² माइनस, यहाँ पर आपको क्या रखना है 3√2 माइनस √2 और बाहर से x माइनस का 2√3 बराबर 0। अंडरस्टैंड। चले भाई अब आप क्या करिए भाई, x को अंदर लेके जाइए, तो ये आएगा आपका √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x, क्योंकि माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई तो होगा, तो माइनस का 2√3 = 0। चलिए यहाँ और यहाँ में कॉमन सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है आपको, देखिए स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पर √3 कॉमन है, √3x², 3√2 माइनस √2 कितना 2√2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ इस 3 के पास क्या है, √3 इंटू √3 है, दिस 3 हैज √3 इंटू √3, तो यहाँ भी √3, यहाँ x है, तो √3 और x, यहाँ भी √3 और x, क्योंकि 3 के पास √3 इंटू √3 है। तो अब ये इनमें से देखिए, यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला √3x, तो आप भी यहाँ से √3x निकालोगे, तो क्या बचा अंदर x माइनस √3 इंटू √2, भाई क्या बचा, देखिए स्टूडेंट्स आपने एक ये और एक ये दोनों आपने कॉमन निकाल दिया, ध्यान देना ये, तो क्या बचा √3 इंटू √2 कितना हुआ √6। समझ गए सही बच्चे। चलिए भाई कितना था √6 प्लस, अब यहाँ भी क्या है स्टूडेंट, यहाँ भी क्या है √2 इंटू √2 है, तो √2 आप कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, देखिए √2 इंटू √3 √6 बचेगा = 0। तो भाई ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन का लेवल स्टूडेंट्स अब आपके पास ऐसे रहेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आ गए बच्चों आप लोग। ये तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस √6, और यहाँ क्या कॉमन है √3x प्लस √2 बराबर में 0। इसके बाद भाई दोनों को बराबर 0 करेंगे तो x = √6 आएगा, एंड यहाँ आएगा x = माइनस √2 अपॉन √3। तो ये दो के रूट्स मिल गए स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 माइनस √2, ठीक हो गया, 2√2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से। आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आप लोगों को समझना बहुत जरूरी था भाई। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कह रहा है अगर 1/2 इसका रूट है x² प्लस kx माइनस 5/4, x² प्लस kx माइनस 5/4, इसका एक रूट 1/2 है, इट मीन्स x की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, ठीक है। इट इज गिवन कि x क्योंकि मैंने बोला है स्टूडेंट्स किसी कोऑर्डिनेशन में या कोई भी चीज कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अगर रूट दे रखा है, ठीक है, तो मतलब वहां पर उस x की वैल्यू गिवन है आपको। तो 1/2 अगर रूट है तो मतलब ये x की वैल्यू है आपकी, तो पुट x = 1/2 इन अबव इक्वेशन, ऊपर इक्वेशन रखो और वैल्यू निकालो, तो यह आएगा 1/2 का स्क्वायर k 1/2 माइनस का 5/4 बराबर 0, तो इट विल कम 1/4 प्लस k/2 माइनस का 5/4 आया ना = 0। तो स्टूडेंट k/2 को तो ऐसे रहने दीजिए ना, और इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, चलो मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ, 5/4 ये वहाँ जाएगा माइनस का 1/4, सो k/2 बराबर यह आएगा 4, तो k की वैल्यू से यहाँ से कितनी आ गई, 5 - 1 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई सुन यहाँ से 2।
तो कुछ इस तरह से सॉल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x और अंडर रूट के अंदर है 2x प्लस 9, अंडर रूट के अंदर है 2x प्लस 9। तो भाई क्वेश्चन थर्ड जो है यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि रूट के अंदर आपको 2x प्लस 9 दे रखा है और प्लस यहाँ पर x है, इधर 13 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई बताइए। कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, वेट करना, अभी बताऊंगा आपको कैसे। देखिए भाई चलिए, तो कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो पहला काम इसमें क्या है आप लोगों का, आपको क्या करना है ना, इसको यहाँ भेज देना आप, ठीक है, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला काम आ जाएगा। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ये आएगा 13 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर इसमें जब आप दोनों तरफ इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ साइड में लिख देना, आपने स्क्वायरिंग कर रखी है, स्क्वायरिंग बोथ, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग कर रखी है। चलिए तो स्क्वायरिंग देखिए ये तो इससे कट जाता है, ये तो मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक हो गया। और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 26x, 2ab 13 26x। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए सर इन सबको वहाँ भेजेंगे, इधर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 0 को मैं वहाँ लिखूंगा, तो पहले एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये भी यहाँ जाएगा अगर माइनस 26x, और ये भी यहाँ आएगा तो माइनस 26x माइनस 2x हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का 28x, और ये भी यहाँ जाएगा अगर तो जाएगा प्लस का 160 160 बराबर 0 इधर आएगा, तो इधर लिख के इधर कर दो उसको। अब इसका ये खुद ही कर लेंगे, अब इसके रूट्स निकाल लेंगे आराम से। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 1 है, तो 160 इंटू 1 160, 160 के ऐसे पेयर ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिनको प्लस करने पर 28 आ जाए, और मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं, आपका काम है, खुद ही करेंगे आप लोग। तो 160 के फैक्टर में 20 और 8, क्योंकि 28 जब 160 होता है और 20 प्लस 8 कितना होता है, 28 भी होता है। तो ऐसे कुछ करना है और ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोगों से मैं जानूंगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप क्वेश्चन नंबर 3 का। यस, इस क्वेश्चन पे कर लीजिए, ये भी सिंपल है आपका, एक एक करके इसमें रूट्स डाल देने हैं आपको, एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर करा देता हूँ आपको। तो x की वैल्यू 2/3, नीचे जो इक्वेशन दे रखा है आपको इसके रूट है, और 3 भी इसका रूट है, तो ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b है, ax स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। x की वैल्यू 2/3 इसका रूट है, तो 2/3 रखिए यहाँ पर, प्लस 7 इंटू 2/3, ठीक है, क्योंकि 2/3 रूट था। अब इसको अच्छे से लिखना आप, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4a/9 प्लस 7 टू जा 14/3 प्लस b बराबर 0। इनका एलसीएम लेने पर स्टूडेंट नीचे आएगा 9, तो आएगा 4a प्लस, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 14/3 को वहाँ भेज देते हैं, तो 4a/9 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 14/3, 7x है ना प्लस b। चलिए तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा नीचे 9, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 14/3, 3 से 3 कट जाएगा, 14 3 जा 42, तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 14 3 जा 42। ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपकी। x की वैल्यू 3 रखने पर क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 2/3 क्या था, इज अ रूट, ये क्या था, एक रूट था। चलिए अब x इज इक्वल टू कितना रखना है, 3। इन द इक्वेशन में रख दो, क्योंकि इसका रूट है, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a
सॉरी एक्स की वैल्यू 3 रखनी है ना, तो 3 का स्क्वायर 9a प्लस 21 प्लस b बराबर 0। तो ये आएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 21। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई। तो स्टूडेंट आप इनको खुद ही कर लेना आप, ठीक है, इसके आंसर आप खुद निकाल लेना। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट क्या पढ़ा रखा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रखा है भाई। इससे पहले यही तो पढ़ रहे थे, इससे पहले हम यही सब तो पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, यही सब तो पढ़ के आए हम इससे पहले वाली क्लास में। तो आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने पढ़ा रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पढ़ा रखा है, तो उस मेथड से आपको इनके आंसर निकालने हैं भाई। तो जो बच्चा क्लास देख रहा है मुझे इसमें से ए और बी की वैल्यू भी निकाल के दिखाएं, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप बच्चे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? चले भाई, तो एक बार चेक कर लेना, बाकी सब तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन करेक्ट है। चलिए, कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स आपको तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दे रखा है 8909634615, आप देख सकते हैं। ठीक है भैया? तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की चलेगी अगली क्लास भी, और देखते हैं इसके बाद का टॉपिक क्या है। तैयार रहिए आप सही बच्चे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।